नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार और आपके विचार अवश्य राष्ट्र को समर्पित होंगे। तो रोज की तरह आज भी हम अपना सेशन लेके आ गए हैं। तो सेशन की शुरुआत कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ करेंगे, जो रहेगा कि मन को इतना मजबूत बनाओ, मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार से मन की शांति भंग ना हो सके। यदि आप कह रहे हो ना मेरा मन चला है, तो उसको मन चला मत करो, उसको इतना मजबूत बना लो कि चाहे कोई भी चीज आ जाए आपके मन की है ना शांति भंग ना हो सके, आप अपने मार्ग से पृथक ना हो सके। ठीक है, इसी जोशीले थॉट्स के साथ, जोशीले कोट्स के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देगी और एनर्जी ही नहीं बहुत कुछ देने वाली है। चलो शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। औसत की, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको इसका बेसिक कंप्लीट करा चुका हूं, और इस वीडियो में और मैं आपको क्या देने वाला हूं, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस देने वाला हूं। इसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि एसएससी सीजीएल आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए 2022 और 23 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 23 है। 50 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। आप यहां देख सकते हो कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा? तो नया एवरेज क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देखो, इससे पहले जब कल वाली वीडियो मैंने आपको कराई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी राशि, एनी वैल्यू, यदि उसमें एवरेज दिया गया है और प्रत्येक राशि में समान संख्या ऐड की जा रही है, तो एवरेज भी उतना ही ऐड हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो उतना ही कम हो जाता है। सब्ट्रैक्ट कहते हैं घटाने से। मल्टीप्लाई की जा रही है तो उतना ही क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। डिवाइड किया जा रहा है तो उतना ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये चीज आप अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लीजिए। ठीक है, चलो तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन। कितना रहेगा इसका सॉल्यूशन? 23 संख्या का औसत कितना है? कितना है? 50। कितना है? 50। एवरेज ऑफ 23 नंबर्स कितना है? 23। 50 कितना है? 50। ठीक है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। प्रत्येक संख्या में हम कितना ऐड कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 13 से। न्यू एवरेज कितना रहेगा हमारा आफ्टर मल्टीप्लाई 13? आफ्टर मल्टीप्लाई या सीधा हिंदी में लिख दें, संख्याओं को 13 से गुणा करने पर एवरेज। क्या कर रहे हैं? प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा करेंगे तो 13 गुना हो जाएगा एवरेज भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि प्रत्येक संख्या में हम n से गुणा करते हैं तो एवरेज भी n गुना हो जाता है। प्रत्येक संख्या में यदि हम n ऐड करते हैं तो एवरेज भी n में वृद्धि हो जाती है। n लेस करते हैं तो एवरेज भी n लेस कम हो जाता है। n मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज भी n का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलो प्रत्येक संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्रत्येक संख्या को तेरह से गुणा करने पर औसत क्या रहेगा? देखो क्या रहेगा, क्या कर देंगे? 15 मल्टीप्लाई 13, 13 पंजे 65। होते कि नहीं होते? ये हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज नेक्स्ट
is this. We have three numbers 25, 46 and y. The average of three numbers is 11. Then find the value of y. यानी हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हैं. कौन कौन सी हैं? 25, 40 और 22. इनका एवरेज हमें दिया गया है क्या है? 11 है. तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? वो ये है. देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज. यही होता है ना? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही होता है ना? अच्छा जी, सम हमारे पास क्वांटिटीज कौन कौन सी दी गई हैं? एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है? 11 दे रखा है. दे रखा है कि नहीं दे रखा? 25 प्लस 46 प्लस y अपॉन नंबर कितने हैं? 3 है. ऐड करो, ये कितने हो गए? 33 हो जाएगा. इधर 3 का मल्टीप्लाई करने पर इसको हम ऐड कर लेते हैं. 6 5 11 की 1 हो गया. 6 1 7 प्लस y हो गया कि नहीं हो गया? हो गया या नहीं हो गया? अच्छा जी, y का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है. 60 हो गए. 60 और 11 71. 71 हम 33 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे. क्या कर देंगे? घटा देंगे. तो देखो क्या आएगा? y इज इक्वल टू 71 माइनस 33 और लेस करने पर हमारी y की वैल्यू आएगी 11 और 11 में से 3 गए तो 9 8 और ये बचे 6 3 माइनस के 38. ये रहेगी हमारी वैल्यू. कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे. देख लो, तीन संख्याएं दी गई हैं हमारे पास और तीनों का एवरेज है हमारे पास 11. इट मीन्स एक संख्या हमारे पास नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि जो 11 है ना तो 25 के मध्य में आ रहा है ना, 40 से 25 के मध्य में नहीं आ रहा है. इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी एक संख्या नेगेटिव होनी अनिवार्य है. ठीक है, कोई शक होना भी नहीं चाहिए. कोई शक होना भी नहीं चाहिए. चलो आगे चलते हैं. चलो आगे चलते हैं. ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 8 संख्याओं का औसत 18 है. द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज इक्वल टू 18 इफ. यदि प्रत्येक संख्या में से एक निकाल दिया जाए, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को क्या कर दिया जा रहा है? निकाल दिया जा रहा है, तो औसत 20 हो जाता है. तो निकाली गई संख्या का मान क्या होगा? देखो, कहने का अर्थ यह है कि 8 संख्याओं का औसत 18 है और 7 संख्याओं का औसत 20 है. तो निकाली गई संख्या क्या है? क्वेश्चन में हमसे ये कहना चाह रहा है. क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 8 संख्याओं का जो औसत है, 8 संख्याओं का क्या है? औसत है. वो हमारे पास 18 दे रखा है. तो 8 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 10 संख्याओं को योग में से 9 संख्याओं को योग घटा देंगे तो एक संख्या हमारे पास बचेगी. बचेगी कि नहीं बचेगी? बिल्कुल. तो सॉल्यूशन is that sum of 8 numbers, sum of 8 number कितना रहेगा? 18 मल्टीप्लाई 8 एंड सम ऑफ, क्योंकि एक संख्या हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. एक संख्या हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं. तो सम ऑफ 7 नंबर, 7 मल्टीप्लाई 20. अब हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे. क्या कर देंगे? लेस कर देंगे. 18 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 20. ठीक है, इसमें से जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे क्या रहेगी? संख्या रहेगी. घटाओ. 8 बटे 64 की 4, 8 8 और 6 14, 144 और ये हो गए सा 140. हमारे पास निकाली गई संख्या क्या रहेगी? 4. क्या रहेगी? 4. कोई शक? कोई शक होना भी नहीं चाहिए. शक करोगे तो गए, हमेशा गए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है.
32 और 69 20 के मध्य अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से डिवाइड होती हैं या फिर एक से डिवाइड होती हैं, जिनका कोई नहीं होता, या तो वे अकेले होते हैं या ऊपर वाले के साथ होते हैं। ठीक आपकी तरह, जैसे आपका कोई नहीं है, माता पिता की बात नहीं कर रहा मैं, आप समझ रहे हो, समझदार बच्चे हो, आप अब बच्चे नहीं हो, आप अब किशोरावस्था को भी पार कर चुके हो। Am I right? Am I right? Okay. ये बोलो I got it, कमेंट में बोलो I got it, we got it। ठीक है, चलते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या है। 32 और 69 के मध्य में अभाज्य संख्याओं को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 32 और 69 के मध्य अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी रहेगी? क्या 33 रहेगी अभाज्य? 34 नहीं रहेगी, 35 नहीं रहेगी, 36 नहीं रहेगी, 37 होगी। एक दूसरी कौन सी? 38, 39, 40, 41 है। 42 नहीं है, 43 है, 44, 45, 40 है नहीं है, कितनी है? 47। 48, 49, 50, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है, 54, 55, 56 नहीं है ना, 57 नहीं है ना, 58 नहीं है ना, 59 है, 60 नहीं है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। ये संख्याएं जो हैं हमारे पास कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 37 में किसका भाग जा रहा है? एक का जा रहा है और स्वयं का जा रहा है। 41 में किसका जा रहा है? एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है। 43 में एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है। 47 में एक का जा रहा है, स्वयं का जा रहा है। 53 में, 59 में, 67 में। अब हमें इनका क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो आप फाइंड कर सकते हो एवरेज। क्या रहेगा? सम ऑफ नंबर्स या क्वांटिटी ऑफ नंबर्स एंड सम ऑफ क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितना रहेगा? 3 + 4 + 43 + 47 + 53 + 59 + 67 अपॉन जितनी भी संख्याएं हैं उतने से हम क्या दे देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग देंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड। और आने वाली जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा? इसका एवरेज रहेगा। बोलो सही पकड़े? पकड़ लिया? नहीं पकड़ा? अगर पकड़ लिया है तो सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो। कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम टाइप कर दो, जिससे हमें पता चले कि अमुक समय पर किस व्यक्ति ने हमें सब्सक्राइब किया है। और बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदें खिनकने लगी हैं, मौसम बहुत सुहावना कर दिया है प्रकृति ने, और यही समय है कुछ करने का, कुछ करने का यही समय है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत, ये यहाँ एक टाइपिंग में छूट गया है, या औसत लिख लेना। क्या है? एवरेज, औसत। लाइट भी जा सकती है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 5वीं और 7वीं संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, एक बात तो तय है। कौन सी? कि 8 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं, तो या तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं हों। दोनों के मध्य में अंतर कितना रहता है? क्रमागत संख्या के मध्य में अंतर रहता है 2 का। 8 हैं तो एक बात तो पक्की है। देखो पहले हम सिंपल वे में करेंगे, फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड निकालेंगे। ठीक है,
देखो पहला, जैसे एक संख्या होगी हमारी x, दूसरी होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12, कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 और x प्लस 14। ठीक है, ये हो गई। इनको आप ऐड करेंगे, कर दो ऐड, तो ये हो गया हमारा 8x प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20 20 30 30 10 40 40 50 50 56 56 हो गया। संख्याएं कितनी है हमारे पास 8 हैं। इनका एवरेज हमारे पास कितना दे रखा है, एवरेज हमारे पास दे रखा है 48। ठीक है, 8 से काटेंगे इसको तो ये बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 48। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास तो रहेगी 41। तो ये तो आ गई प्रथम संख्या, लेकिन वो क्या कह रहा है, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। पांचवी संख्या कौन सी है, पांचवी संख्या, पांचवी कौन सी है, 1 2 3 4 5, x प्लस 8। x का मान कितना है हमारे पास 41 प्लस 8 यानी कि 49। अब 7, सातवीं, सातवीं कौन सी है हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7, x प्लस 12, x प्लस 12 और ये कितना है 41 प्लस 12, इसको करेंगे तो हमारे पास सातवीं संख्या निकल के आएगी कौन सी, 3 और 53। अब हमें दोनों का क्या करना है, सम, दोनों का सम फाइंड करना है। सम कितना रहेगा 49 प्लस 53, ऐड करने के पश्चात 8 9 3 कितने हो रहे हैं 12 और 5 9 1 10, 102 हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सर ये मेथड तो लॉन्ग मेथड रहा, ये मेथड तो लॉन्ग मेथड रहा, क्या इसका कोई शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल है। शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल है। क्या है, चलो देखते हैं। क्या काम करेगा वो, करेगा या नहीं करेगा, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। मैंने वही स्लाइड को क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। जो स्लाइड हमारे पहली वाली है वही स्लाइड को मैंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। ये हमारी मेन स्लाइड है और ये स्लाइड हमने कॉपी की है, तो हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है। ठीक है, ये हमने कर दिया रफ। देखो यदि कभी क्रमागत दिया जाए, 8 दिया रहा है तो इट मींस 8 से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। एक वैल्यू हम मान लेते हैं x। ठीक है, यदि हमसे कहा गया है क्रमागत 8 संख्याएं हैं, ठीक है, प्लस क्रमागत 8 संख्याएं सम है तो शुरुआत 2 से होगी, होगी कि नहीं होगी, 8 हैं, एक तो हमने x मानी ली और कहां तक जाएगा, 14 तक जाएगा। 2 से लेकर 14 तक का हम क्या ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। योग ज्ञात करने का तरीका सेम है। देखो शॉर्टकट मेथड हमारे पास 56/8 48। 56 कैसे आया, क्योंकि 2 से लेकर 14 तक हम योग करेंगे तो कितना रहेगा, 56 रहेगा। 2 से लेकर 14 तक हम योग करेंगे तो हमारे पास इसकी योग कितना आएगा, 56 रहेगा। कौन से योग से, SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। n यानी कि मान हमारे पास कितना, 7/2, a का मान 2 प्लस 14 कितना हुआ 16, और 7 × 8 करेंगे तो 8 7 56, ये हमारा वैल्यू रह गया। ठीक है, 48 है क्योंकि 8 हमारे पास कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो x प्लस 7/8 बराबर 48। ठीक है, यहाँ से ये कट गया और यहाँ से आगे हम देखेंगे तो x
प्लस 7 इक्वल टू 48, x की वैल्यू हमारे पास 41 आ गई। देखो यहाँ हमें x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा तब आप इस चीज को जानना सीखोगे, तब आप इस चीज को जानना सीखोगे और आप पूर्णतः जान जाओगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई हैं, प्रथम 8 9 से भाज्य। स्वाभाविक सी बात है वो संख्याएं सम संख्याएं होंगी, क्योंकि 9 से भाज्य सम कह रखा है उसने, अर्थात 9 के पाड़े में 9 की टेबल में 9 के बाद यदि कोई आता है तो 18 आता है। इट मीन्स, कहने का अर्थ यह है हमें 18 के 8 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। 18 के 8 गुणांकों का औसत ज्ञात करना है। तो चलो सॉल्यूशन देते हैं। चलो सॉल्यूशन हमारा रहेगा कुछ यूं, देखो कितना है 8 हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट संख्या हमारे पास क्या रहेगी, जो 9 से भाज्य होगी। 9 से विभाज्य प्रथम 8 धनात्मक सम संख्या, 9 से भाज्य होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। तो प्रथम धनात्मक संख्या, सबसे पहले हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो प्रथम धनात्मक, इसको हम a1 ले लें तो हमारे पास क्या रहेगा 9 रहेगा। लेकिन क्या 9 जो है वो सम संख्या है? नहीं है। कैसी है? विषम संख्या है। कैसी है? विषम संख्या है। इट मीन्स हमारी जो पहली संख्या होगी वो कितनी रहेगी, 18 रहेगी, क्योंकि 18 जो है 9 से भी भाज्य है। क्या है? 9 से भी भाज्य है और सम भी है। अब हमें इनका औसत ज्ञात करना है। हो सके यदि हम 8वीं संख्या और ज्ञात कर लें, 8वीं संख्या हम और ज्ञात कर लें, तो देखो एक तो तरीका ये रहा, प्रथम 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 108 और 144। एक तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं जो कितने से डिवाइड है, 9 से डिवाइड सम संख्याएं हैं। दूसरा तरीका, यदि हम समांतर श्रेणी पढ़ें तो 8वां पद निकालें। कौन सा पद? 8वां पद निकालें तो a8 बराबर होता है a प्लस 7d। ठीक है, a का मान हमारे पास कितना है, 18 है, 18 प्लस 7, डी का मान हमारे पास कितना रहेगा, 18 रहेगा, क्योंकि हम 18 के अंतर से चल रहे हैं। कितने के अंतर से चल रहे हैं? 18 के अंतर से चल रहे हैं। चलो पहले मैं सिंपल मेथड से बताता हूं, जिसमें आप राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या से आप यूज करते हो। ठीक है, देखो 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौके 72। ठीक है, अब आ गया तीसरा 108, 108 ही रहेगा ना, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 कितनी होगी, 6, फिर 108, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी। अब हमें संख्या कितनी चाहिए, टोटल 8 संख्या चाहिए। चलो 18 और ऐड करो इसमें, तो 124, 26, 7 और 144, यही होगा या नहीं होगा? ऐड कर लो। 18 की टेबल मुझे नहीं आती, आपको आती है, चेक कर लो। ये सबसे उत्तम तरीका है। देखो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 और 18 नम्मा जो भी होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, देखो यदि आप पर कोई भी टेबल नहीं आती तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 64, 8 और 6 14, सिंपल। अब जब मैंने आपको एवरेज का बेस कराया था तो उसमें मैंने 2 मेथड बताए थे कि यदि संख्याओं के मध्य में डिफरेंस कैसा है,
इक्वल है तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को हम क्या कर देते हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और आने वाली वैल्यू हमारे पास उसका एवरेज होता है। आने वाली वैल्यू हमारे पास उसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो देखो आने वाली वैल्यू का एवरेज क्या रहेगा, 18 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 9। चलो 9 प्लस 7 2 यही रहेगा। डिवाइड कर देंगे अलग अलग या एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 9 2 11 और 7 2 7 और 1 8, ये हमारी रहेगी वैल्यू और यही रहेगा हमारा एवरेज, एक राशि। कोई शक नहीं है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर चलो ये तो 8 धनात्मक संख्याएं थी, इनको हमने फाइंड कर लिया, क्या होगा यदि हमारे पास दे दिया जाए कि प्रथम 50 संख्याओं को, तो हम ऐसे लिखना बैठेंगे? नहीं लिखने बैठेंगे, हम ऐसे लिखने नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रथम संख्या निकालेंगे, फिर लास्ट अंतिम संख्या निकालेंगे, क्योंकि n का मान हमारे पास दिया जाएगा। हम क्या निकालेंगे, पहले प्रथम संख्या निकालेंगे और अंतिम संख्या निकालेंगे, दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा एवरेज आएगा। इसी क्वेश्चन को मैं आगे सेकंड मेथड से करने वाला हूं, देखो सेकंड मेथड। प्रथम पद हमारा हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या 9 सम संख्या है? नहीं है। 10 11 12 13 14 15 16 17 तक सम संख्याएं हैं, लेकिन जो क्या है 9 से पूर्णतः भाज्य नहीं है। इसके बाद आती है 18। 18 हमारी एकमात्र ऐसी संख्या है जो 9 से भी डिवाइडेड है, धनात्मक भी है और सम संख्या भी है। 3 कंडीशन दी गई है, एक तो 9 से भाज्य होनी चाहिए, दूसरी दी गई है धनात्मक होनी चाहिए, तीसरी दी रखी है सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो प्रथम संख्या हमारी 9 से भाज्य कितनी रहेगी, जिसको हम प्रथम 9 से भाज्य सम संख्या कितनी रहेगी हमारे पास? 18 रहेगी या नहीं रहेगी। अब हमें अंतिम ज्ञात करनी है। टोटल संख्याएं कितनी है हमारे पास? 9 संख्याएं। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? अंतिम 9 से भाज्य सम संख्या। अब देखो टोटल कुल संख्या हमारे पास कितनी है? कुल संख्या हमारे पास 8 है। समांतर श्रेणी जब हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास में हमने पढ़ी होगी, तो यदि हमें 20वां पद निकालना है तो प्रथम पद में 19 ऐड कर दो। 19 ऐड करके उसमें 19 में जितना भी दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर है उससे हम क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, यानी कि a प्लस 19d, क्योंकि यहाँ 19 नहीं रहेगा, यहाँ कितना रहेगा? 7 रहेगा, 7d। ठीक है, चलो a मतलब प्रथम पद हमारे पास कितना है? 80, 7 मल्टीप्लाई, d मतलब डिफरेंस, d मतलब डिफरेंस। 18 सत्ते कितने होते हैं? 126। कितने होते हैं? 126। 18 प्लस 126 ऐड करने के पश्चात हमारे पास ये आ गए 144। अब हमें फाइंड क्या करना है? सिंपल सी बात है, हमें फाइंड करना है एवरेज। क्या फाइंड करना है? एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज में हमारा प्रथम पद आ गया, कहाँ है? ये रहा। प्रथम पद कहाँ है हमारा? ये रहा 18। अंतिम पद क्या रहा? ये रहा। और पदों के मध्य में जो हमारा अंतर है वो कैसा है? समान है। पदों के मध्य में जो हमारा अंतर है कैसा है? समान है। तो हम क्या करेंगे? 18 और 144 को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और हमारे पास एवरेज आएगा। ठीक है, एवीजी क्या रहता है? संख्याओं के मध्य में यदि अंतर कैसा हो? समान हो, तो प्रथम प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं और प्राप्त होने वाली संख्या हमारे पास क्या रहती है? एवरेज रहती है। तो देखो 18 प्लस
144, 18 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 2 कितना रहेगा हमारे पास 81। ये रहेगा हमारा आंसर। कोई शक, कोई शक, कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत आई है क्या आपको? ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, और एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब? सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक, कोई शक? आगे चलें। चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो ना, कर लो ना प्लीज। ऐसा कौन करता है? करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। देखो क्वेश्चंस में कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 4 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 है। 4 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? 29 होगी या नहीं होगी? इसी बीच परिवार में एक बच्चे का जन्म हो जाता है और परिवार की औसत आयु समान रहती है। परिवार का औसत आयु का औसत समान रहता है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन। 4 वर्ष पूर्व 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? कितनी है भैया? 25। यानी कुल आयु कितना होगी? 25 मल्टीप्लाई 6, 25 छिक्के कितना होता है? जो भी हो, हमें योग निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे वर्तमान औसत आयु। ये जो 4 साल पहले की है, हमें निकालनी कौन सी है? वर्तमान निकालनी है, तो एवरेज में उतना ही क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। वर्तमान 6 सदस्यों की औसत आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी भैया? 29 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 4 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष हम पहले जा रहे हैं, और 4 साल पहले आपकी आयु, ध्यान रखना, 4 साल पहले आपकी आयु थी उतनी ही कम आयु आपके भाई की थी। आज से यदि हम देखा जाए तो 4 साल पूर्व जा रहे हैं, तो मेरी आयु कम हो रही है, तो स्वाभाविक है सामने वाले की आयु कम होगी। क्योंकि आयु ऐसी तो नहीं है कि नहीं मेरी आयु कम हो गई, ये कागजों वाला खेल नहीं है, मैं नेचुरलिटी की बात कर रहा हूँ। कागजों में तो कोई 80 साल को 17 साल का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नेचुरलिटी की बात कर रहा हूँ। किसी की आयु बढ़ रही है कि उस समय कम होगा तो सभी एक साथ कम होगा, बढ़ेगा तो सबका एक साथ बढ़ेगा। अब इट मीन्स कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 4 साल बढ़ी होगी। पूर्व से वर्तमान तक आने में प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी बढ़ी होगी? 4 साल बढ़ी होगी। तो वर्तमान में आयु कितनी होगी हमारी? 29 हो गई। अब हम क्या करेंगे? आयु का योग, वर्तमान आयु का योग कितना रहेगा? कितना रहेगा? 29 मल्टीप्लाई 6 रहेगा या नहीं रहेगा? ठीक है, चलो जी आगे। अब वर्तमान में अब सदस्य कितने हैं भाई? वर्तमान में अब सदस्य कितने हैं बताइए मुझे। अब सदस्य 7, लेकिन औसत आयु कितनी है हमारी? समान है। औसत आयु, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना रहेगा? 54 की 4 और 6 दूनी 12, 12 5 17, 174।
ठीक है। वर्तमान में औसत, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में परिवार में सदस्य कितने हैं? वर्तमान में सदस्य हैं 7। और औसत कितना है इनका? आयु का औसत कितना है? आयु का औसत है हमारे पास वही 25। ठीक है। अब हम योग निकालेंगे तो कितना रहेगा, क्योंकि यदि हमारे पास संख्या दी गई हो और औसत दिया गया हो तो दोनों में यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास योग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? योग प्राप्त होता है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना हो रहा है हमारे पास? 175। अब हमें बच्चे की आयु ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? 175 में से 174 को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि 7 में से 6 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास जो आएगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। और उस बच्चे की आयु कितनी रहेगी? 1 वर्ष रहेगी। ये रहेगा हमारा आंसर। कोई शक होना भी नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं पहले करा चुका हूं। ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस आप खुद कीजिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क। एज ए होमवर्क क्या आप करके बताओगे? और इस क्वेश्चन को मैं उस पर भी शेयर करूंगा अपने फिजिक्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप चैनल पे। देखते हैं कौन कौन इसका जवाब दे सकता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। प्रथम 46 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला लिखाया था कि सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना है, फिर औसत ज्ञात करना है। तो औसत का प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या था हमारे पास? n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है। n का मान हमारे पास कितना है? 46 + 1 46 मल्टीप्लाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 6। आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा 47 मल्टीप्लाइड 4 6 दूनी 12 की 2 93 डिवाइडेड बाई 6। इसको इससे काटेंगे तो कितने हो गया? 3 और 1 31, और ये गया 2 टाइम्स। अब 31 का हम 47 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। एम आई राइट? कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे आप तो पहाड़ भी पलट सकते हो। तो ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पॉइंटों में आएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 और 70 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलो सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कहा गया है? 50 और 76 के बीच हमें जितनी भी संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या है, उनका हमें एवरेज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, क्या 50 अभाज्य है? हम सबसे पहले 50 और 76 के बीच अभाज्य संख्या लिखेंगे। कौन कौन सी रहेगी? 50 है अभाज्य? नहीं है। 51 है? नहीं है। 52 53 है। 54 नहीं है ना। 55 नहीं है ना। 56 नहीं है ना। 57 नहीं है ना। 58 नहीं है ना। कितनी है? 59।
61, 67 और 73, ये संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी? 53, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, 57, एक छूट गई हमारे पास 57, 19 30 57 होते हैं, 19 भी नहीं, 57 भी नहीं है, ठीक है। 57 नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 है, 60 नहीं है, 61 है, 62, 63, 64, 65, 66 नहीं है, 67 है, 68, 69 नहीं है, 70 नहीं है, 71 है और 72, 73, 72 नहीं है, 73 है, 74, 75, 76, 77, जाना ही नहीं है वहां तक। अब देखो हम क्या ज्ञात करेंगे? सम ज्ञात करेंगे इनका। क्या ज्ञात करेंगे? सम ज्ञात करेंगे। डायरेक्ट एवरेज ही फाइंड कर देते हैं। क्या फाइंड कर देते हैं? एवरेज। देखो 53 प्लस 59 प्लस 61 प्लस 67 प्लस 67 प्लस 73 प्लस 71 डिवाइडेड बाई कितनी हो रही है? 8, 1 2 3 4 5 6 हो रही है। 6 से हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। ऐड कर लो। देखो 1 4 11 12 12 9 21 21 और 3 24 की 4 हासिल 2 रहेगी। देखो 5 5 दूनी 10 10 6 16 16 और 6 22 22 और 14 कितने हो रहे हैं? 22 और 14 ये हो रहे हैं 6 3 38 2 हासिल भी हमारे पास। डिवाइडेड बाई 6 करेंगे इसको तो ठीक है। और 6 चौके 24 64 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 64 हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आई समझ में? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे कमेंट के माध्यम से। यदि आप कमेंट में पूछते हो तो कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। यदि आप जनरल पूछते हो तो जनरल, ठीक है, अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन इट मस्ट बी दैट बी प्रोवाइडेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान, बच्चों को प्यार देते रहिए। इसी आशा के साथ सेशन को खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।